the number of persons that ISI has recruited for intelligence tasks in India, there have been more Hindus than Muslims. If see all the number of cases from 1947, which have been these things under the official secret act and the counter-espionage cases, I think people in media must be these things, that all these cases which come, so more than 4,000 cases, probably not even 20% would be Muslims. So it's a very wrong concept. We will carry the Muslims with us and we will make it a great country. नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए अजीत डोभाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो अभी आपने शुरुआत में देखा भी उसका एक हिस्सा। इस वीडियो में वो कहते हुए दिख रहे हैं कि आईएसआई ने भारत में खुफिया काम के लिए जितने लोगों की भर्ती की है उनमें मुस्लिमों की तुलना में हिंदू ज़्यादा रहे हैं। इस क्लिप को 10 नवंबर को दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद से मुसलमानों को दोषी ठहराने की प्रवृत्ति के काउंटर में खूब शेयर किया जा रहा है तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। वीडियो वायरल होने के बाद एनएसए अजीत डोभाल ने यह दावा किया कि ये एक डीप फेक वीडियो है। 17 नवंबर को CNN न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी ऐसी कोई बात ही नहीं कही है। उनके मुताबिक ये वीडियो शायद लोगों की राय बदलने के लिए बनाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे वीडियो अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ये क्लिप भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को कमज़ोर दिखाने की कोशिश करती है। ऐसा उन्होंने उस चैनल के एक रिपोर्टर को बताया और वो रिपोर्टर उस रिपोर्ट में इस बात को बता रहे थे। लेकिन इन सब के बीच में ये सवाल उठता है कि अजीत डोभाल ने क्या ऐसी कोई बात कही थी या वाकई में ये वीडियो डीप फेक है। इसे वेरीफाई करने के लिए हमने इस वीडियो से कुछ की फ्रेम लेकर रिवर्स इमेज सर्च की। बहुत ही आसान तरीका है किसी भी वीडियो के बारे में जानकारी जुटाने का, जिससे ये पता चला कि ये जो क्लिप है वो 20 मार्च 2014 को ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट की ओर से अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए 1 घंटे 17 मिनट और 27 सेकंड के वीडियो से ली गई क्लिप है। इस वीडियो में 1 घंटे 4 मिनट पर अजीत डोभाल कहते हैं, जो वायरल हो रहा है, कि मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, अब जब मैं एक व्यक्ति के रूप में एक्सपोज हो चुका, यानी मैं ये कह रहा हूं, आईएसआई ने भारत में खुफिया काम के लिए जितने लोगों को भर्ती किया है उनमें मुसलमानों की तुलना में हिंदू अधिक रहे हैं। अगर 1947 से लेकर अब तक के उन सभी मामलों की संख्या देखें जो ऑफिशियल सीक्रेट के तहत जासूसी विरोधी मामलों में शामिल रहे हैं, मुझे लगता है कि मीडिया के लोगों को ये स्पष्ट होना चाहिए कि ये सभी मामले जो सामने आते हैं, 4000 से ज़्यादा मामलों में शायद 20% भी मुस्लिम नहीं होंगे। इसलिए ये एक बहुत ही गलत अवधारणा है। हम मुसलमानों को अपने साथ लेकर चलेंगे और इसे एक महान देश बनाएंगे। इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक अजीत डोभाल ने यह बयान असल में 11 मार्च 2014 को ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट के एक कार्यक्रम में दिया था, जिसे 20 मार्च 2014 को यूट्यूब पर अपलोड किया गया। इस वीडियो के आगे और पीछे के हिस्से को जब हमने सुना तो पता चला कि अजीत डोभाल ने यह बात तब कही जब उनसे देश के सामने आने वाले आतंकी खतरों पर भारत की प्रतिक्रिया के बारे में पूछा गया। तब उन्होंने कहा कि उलेमाओं से बात करना, उन्हें मनाना और एक संयुक्त रणनीति बनाना, उन्हें भागीदार बनाना उसमें और उन पर कार्रवाई के लिए दबाव डालना ही आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। उन्होंने कहा, इस्लामिक आतंकवाद से मरने वालों में 90% मुसलमान और 10% गैर मुस्लिम हैं और वो इसके बारे में जानते हैं। टॉप इंडियन इस्लामिक नेता इंडियन मुजाहिदीन की टारगेट लिस्ट में थे, जिसके बाद उन्हें सिक्योरिटी दी गई थी। इससे पहले इसी वीडियो में अजीत डोभाल ने यह भी कहा कि आतंकवाद को सांप्रदायिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि जब आतंक से लड़ने की बात आती है तो ये मुस्लिम आबादी वर्सेस हिंदू आबादी का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक नेशनल इशू है। कुल मिलाकर हमारी पड़ताल में ये साफ तौर पर पता चला कि ये वायरल वीडियो साल 2014 में दिए उनके बयान का ही एक हिस्सा है, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि धर्म और राष्ट्रीय पहचान को आपस में ना मिलाया जाए और आतंकवाद को हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाने से बचना चाहिए। बाकी आप दर्शकों की इस पर जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। स्क्रीन पर तमाम मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन अब मौका है आमने सामने की मुलाकात का। ललन टॉप अड्डे का मंच सज रहा है दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। हम तो होंगे ही, साथ में साहित्य, सिनेमा और कंटेंट क्रिएशन के दिग्गज भी होंगे, जिनसे आमने सामने सवाल हो सकेंगे। 3 डेट्स लॉक करनी है, 21, 22 और 23 नवंबर। एक छोटा सा टिकट है 999 रुपए का, लेकिन आप ललन टॉप के फैन हैं, जिसलिए एक प्रोमो कोड है LT200 का, जिससे 200 का डिस्काउंट मिलेगा। तो अब सोचना नहीं है, टिकट बुक करिए और मिलने आ जाइए, आप सबका इंतजार रहेगा।